वाटर बोर्ड मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट यूनियन चेयरमैन अरशाद खान ने मेट्रो 7 पाकिस्तान से बातचीत करते हुए बताया कि नहीं देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी उनसे भी बार्गेनिंग चल रही है, हमारी इंतज़ामिया से भी बार्गेनिंग चल रही है। आज तक जो ये कोर्ट का केस चल रहा है, हम गाहे बगाहे हर पेशी पर जो है मौजूद रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशियाँ जो तारीख पे तारीख चल रही है, इसमें हमारा एक किरदार है। और मैं आपको बता दूं कि हमने पहले भी कहा है, आज भी मैं कह रहा हूं कि हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हम इसमें बार्गेनिंग करेंगे। हम बार्गेनिंग करके दोनों तरफ के एतराफ़ के लोगों को बिठाएंगे, चाहे वो इंतज़ामिया हो, चाहे वो हमारे क्या नाम है, हमारे जो इत्तेहादी हैं वो हों। जो भी लोग हैं, अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है तो उसको इंसाफ दिया जाएगा, और अगर कोई नाजायज़ बात कर रहा है तो उसको जो है ना समझाया जाएगा। देखिए जी, हमने अभी तक मतलब कोई खातिर खा, आपको पता है, ना हमने नारा लगाया, ना जो है हमने कोई ऐसी बात की कि हम एडाक मुलाजमीन के लिए जो है वो क्या नाम है लड़ेंगे या झगड़ेंगे। एडाक मुलाजमीन भी हमारा हिस्सा थे और हमारे पास थे। हमने हमेशा उनके लिए बात की और अभी भी कर रहे हैं। जिस अंदाज़ में हम बात करना चाहते हैं उसी अंदाज़ में अभी भी कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, हमने पहले भी जो है मतलब मैनेजमेंट पे दबाव रखा कि जो एडाक मुलाजमीन हैं उन्हीं को परमानेंट किया जाए, और दोबारा इस मामले पे हमारा दबाव है और बरकरार रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये जो है वैकेंसी से बातें मुंसलिक हैं। जब आपके वाटर बोर्ड की वैकेंसीज़ खुलेंगी सरकारी तौर पर, उस वक्त ये अवेलेबल है। हम पहले से मतलब इसका गाना गाएँ या रोना रोएँ तो वो एक मतलब बेकार सी बात हो जाती है। मुख्तलिफ नारे मुख्तलिफ अंदाज में लोग लगाते हैं, लेकिन हम वक्त पे जो है ना वो चोट मारते हैं। इंशाल्लाह जैसी वैकेंसी खुलेगी तो पहला हक जो है वो एडाक मुलाजमीन का होगा इंशाल्लाह। जी, एडाक मुलाजमीन हमारा हिस्सा हैं और रहेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन इससे आगे चलकर जो है जब वैकेंसी खुलेगी उस वक्त उनको भर्ती किया जाएगा ना, उससे पहले नहीं किया जाता, क्योंकि सरकारी सतह पर वैकेंसी खुलेंगी तो उनको जो ना मतलब अपॉइंट किया जाएगा। उससे पहले अपॉइंट नहीं हो सकते वो। जैसी वैकेंसी खुलेगी इंशाल्लाह पहला हक जो है वो उनका होगा। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।